सारंडा के मरंगपोंगा जंक्शन स्थित घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान माओवादियों के लगाए गए आईडी की चपेट में आने से कोबरा के सहायक कमांडेंट अजय मलिक समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जहां विस्फोट में अजय के बाएं पैर में गंभीर चोट आई है और वहीं दूसरे जवान को पेट में गोली लगी है। तो आईडी ब्लास्ट में हमारे 2 जवान घायल हो गए और घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया और घायल अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। और वहीं बता दूं कि मुठभेड़ जारी है। तो बड़ी खबर जहां चाईबासा से है, सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जहां घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे रेस्क्यू अभियान के दौरान माओवादियों के लगाए गए आईडी की चपेट में आने से कोबरा के सहायक कमांडेंट अजय मलिक समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो न्यूज़ 11 भारत के जरिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया है और अब यहां पर उनकी बेहतर इलाज होगी। आपको बता दूं कि घटना में घायल हो गए थे। रांची के राज हॉस्पिटल से सीधी तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता हुआ। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट में हमारे 3 जवान घायल हो गए हैं और बेहतर इलाज के लिए घायलों को रांची के राज हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके लाया गया है और यहां पर उनके बेहतर इलाज किए जाएंगे। बताते चलूं कि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है और फिलहाल अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची के राज हॉस्पिटल में ले आया गया है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। तो घने जंगलों में आईडी ब्लास्ट की घटना में 2 सीआरपीएफ के जवान भी घायल बताए जा रहे हैं और सहायक कमांडेंट अजय मलिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सर्च अभियान के दौरान जवान आईडी की चपेट में आए और ब्लास्ट हुआ, जिससे वो घायल हो गए। 2 सीआरपीएफ के जवानों को पेट में गोली लगी है और वहीं सहायक कमांडेंट को पैरों में गंभीर चोट आई है और घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के राज हॉस्पिटल में लाया गया है। तो चाईबासा से खबर है, जहां कुछ दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीरें कुछ सामने आई थी, जहां पर हमारे जवान घायल हो गए थे और आज फिर से सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी के चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए हैं, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान बताए जा रहे हैं और वहीं एक सहायक कमांडेंट अजय मलिक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। और कोबरा के जवान अजय मलिक गंभीर रूप से घायल और एयरलिफ्ट कर घायलों को रांची के राज हॉस्पिटल में लाया गया है। और हमारे सहयोगी इमरान रांची के राज हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, देखिए, मुठभेड़ में हमारे 3 जवान घायल हो गए हैं और एयरलिफ्ट कर उन्हें राज हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। क्या कुछ है पूरी अपडेट? देखिए, सारंडा में जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस दौरान जो है कई बार आईडी ब्लास्ट की जो जानकारी मिलती है और उसके बाद जो है आईडी ब्लास्ट होने की वजह से और जो नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो है जो अधिकारी हैं वो घायल हो रहे हैं। उसी क्रम में जो असिस्टेंट कमांडेंट है वो घायल हुए। इनके अलावा एक अन्य जवान को भी गोली लगने की सूचना है, जिसे भी एयरलिफ्ट कराते हुए जो है वो रांची लाया जा रहा है। रांची के राज हॉस्पिटल लाया जाएगा। फिलहाल सीआरपीएफ के आला अधिकारी जो है, डीआईजी रैंक के जो डॉक्टर्स हैं सीआरपीएफ के, वो यहाँ
पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के कई बड़े अधिकारियों के भी आने की सूचना है। जिस तरह से इस पूरे नक्सल ऑपरेशन को देखें तो नक्सली इस वक्त जो है अपनी आखिरी गढ़ को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में जब सारंडा जैसे उन इलाकों तक जो है सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवान और अधिकारी पहुंच चुके हैं जहां पर नक्सलियों का बेस कैंप या फिर उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर नक्सली जो है अंतिम लड़ाई लड़ने को लेकर के है। मेरे सामने अगर तस्वीरों में अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो जो अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो बिल्कुल यहां पर पहुंच चुके हैं और असिस्टेंट कमांडेंट को लेकर के यहां पहुंचे हैं। चूंकि नक्सलियों के दौरान नक्सल ऑपरेशन में यह पूरी घटना घटी है और ऐसे में पूरी घटना के बाद सीआरपीएफ के कोबरा के जो जवान हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो फौरन राज हॉस्पिटल पहुंचे। किसी भी तरह की जो खामियां हैं उनको व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से हो पाए, इसे लेकर के जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। राज हॉस्पिटल प्रबंधक को जानकारी दी गई, जिसके बाद राज हॉस्पिटल का एम्बुलेंस जो है एयरपोर्ट गया। हॉस्पिटल को भी जो है बिल्कुल अलर्ट पे रखा गया था। हॉस्पिटल के तरफ से भी जो है पूरी तैयारियां की गई थी। और जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को हम देखें तो जो हाल के दिनों में जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो इलाका रह गया है जहां पर गिने चुने जो नक्सलियों के शीर्ष कमांडर हैं, शीर्ष नेता हैं, वो इस वक्त जो है अपनी आखिरी लड़ाई जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मार्च का महीना आज शुरू हो चुका है। 31 मार्च जो है वो डेडलाइन भी है नक्सलियों को झारखंड से मुक्त करने को लेकर के, सफाई को लेकर के। तो ऐसे में ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है और सारे इलाके को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रीज करते हुए जो है स्कैन करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो उस दौरान जो है नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईडी ब्लास्ट की जाती है, फायरिंग की जाती है, जिसमें जो है असिस्टेंट कमांडेंट के साथ साथ जो है जवान घायल होने की सूचना मिली। फिलहाल असिस्टेंट कमांडेंट को रांची के राज हॉस्पिटल ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए, एयरलिफ्ट कराते हुए जो है लाया गया है और यहाँ पर उनको बेहतर इलाज कराया जाएगा। और उसके बाद जरूरत पड़ी तो बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्य जो है वह भी भेजा जा सकता है। दिल्ली जैसे शहरों में भी जो है वो भेजा जा सकता है। तो फिलहाल सीआरपीएफ के कोबरा के तमाम अधिकारी, सीआरपीएफ के अधिकारी के साथ साथ कई लोग इस वक्त जो है राज हॉस्पिटल पहुंचे हैं और पूरे मामले को लेकर के जो है बारीकी से नजर रख रहे हैं। वहीं नक्सल ऑपरेशन में किसी तरह की कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो, इसे लेकर के अधिकारियों ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं कि जो इलाके में नक्सलियों के द्वारा जिस तरह से कायरतापूर्ण जो हमले किए गए हैं या फिर आईडी ब्लास्ट किया गया है, छिप करके हमले करने की कोशिश की गई है, उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह से जो डेडलाइन फिक्स किए गए थे 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, मार्च का महीना जो है नक्सलियों की आखिरी गढ़ को सफाया करने को लेकर के डेडलाइन भी फिक्स किया गया है, वो अभी जो है वो कारगर साबित होगा। और केंद्र की तरफ से जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले को लेकर के मॉनिटरिंग की जा रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के भी लगातार समीक्षा भी की जाती है। ऐसे में न सिर्फ सीआरपीएफ के आला अधिकारी बल्कि झारखंड पुलिस के बड़े अधिकारी भी नक्सल ऑपरेशन को लेकर के जो है लगातार नजरें जो है वो बनाए हुए हैं। जी इमरान, तो लगातार जो है वो नजरें बनी हुई है और कहे जाए तो छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में लगातार जो है नक्सल मुक्त ऑपरेशन बहुत ही जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। और वही बात कर लेगा चाईबासा की, तो खबरें आ रही कि वहां पर मुठभेड़ अब भी जारी है, क्या कुछ जानकारी है वहां की? देखिए बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो बातें सामने आई हैं कि जिस तरह से आईडी और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका जो है वो लगातार गूंज रहा है, क्योंकि नक्सलियों के सफाई को लेकर के उस इलाके में बड़े पैमाने पर न सिर्फ सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ कोबरा के जवान और झारखंड जगुआर, झारखंड पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैदी से नक्सलियों के मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई में नक्सलियों के पास जो है गिनी चुने अगर संख्या बताए तो 2-3 दर्जन से ज्यादा नक्सली अब बचे नहीं है इलाके में। एक थाना क्षेत्र में जो है वो नक्सलियों की जो उपस्थिति है वह रह चुकी है। तो ऐसे में अब उस पूरे इलाके को सफाया करने को लेकर के इस बड़े ऑपरेशन के दौरान जो है ये भी देखा जा रहा है कि जो नक्सली है उनको किस तरह से सफाया किया जा सके, उसकी मुंहतोड़ जवाब जो है वो लगातार दी जा रही है। इसी कड़ी में सुबह में जब यह पूरी घटना घटी उसके बाद जवानों को सबसे पहले उस सुरक्षित स्थान
पर लाया गया, अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर लाया गया और उसके बाद फिर से जो अन्य जवान और जो अधिकारी उस इलाके में नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उन इलाकों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लगातार उन इलाके को जो है वो खाली कराया जा रहा है, क्योंकि जो घनी आबादी वाला क्षेत्र ये नहीं है, एक ऐसा आबादी ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको घने जंगलों से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ यह क्षेत्र है। तो ऐसे में इस वक्त जो है काफी सतर्कता बरती जाती है, क्योंकि एक बार जब आपको आईडी ब्लास्ट हो जाए, नक्सलियों के साथ सीधी मुठभेड़ हो जाए, तो उसके बाद नक्सल ऑपरेशन को दोबारा उसी गति से ले जाना जो है चैलेंजेस होता है, क्योंकि अब किसी तरह की कैजुअलिटी और किसी तरह की कोई जो नुकसान जो है सीआरपीएफ या झारखंड पुलिस नहीं चाहेगी कि अब दोबारा इस किसी तरह की कोई नुकसान हो। इसके लिए प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और उसी के तहत जो है प्रिकॉशंस के साथ नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब जो है इस वक्त दी जा रही है और लगातार उस इलाके में गोलियों की आवाज के साथ साथ आईडी ब्लास्ट की जो सूचनाएं हैं, जो खबरें हैं, तो वो लगातार में कहा जा सकता है कि अभी मुठभेड़ जारी है और कहा जा सकता है कि जो घायल जवान है हमारे, उनको रांची के राज हॉस्पिटल में लाया गया है, बेहतर इलाज के लिए लाया गया है और जो नक्सली मुक्त अभियान है वो भी काफी जोर शोर से चल रहा है और हमारे सुरक्षा बल जो है वो लगातार डटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।